लोगों को धमकी दे के नहीं पास की जाए। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, ज़ुबैरी साहब बात करेंगे, हमारे सिंधु साहब बात करेंगे, तौफीक साहब और हमारे जो नुमाइंदगान, तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रपोज़ल के जी 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, हमें नाकाबिले कबूल है। हमने हमेशा से ये स्टैंड लिया पिछले 75 साल में कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का खुद ब खुद चीफ जस्टिस बनेगा अपनी बारी पे, जो कि अब आइन के आर्टिकल 175A का हिस्सा है। इसको हटाना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़े डालना और लोगों को लालच देना चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बनने की, हम इसकी वकला हर सूरत मुखालफत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। लिहाजा स्वाय सीनियर मोस्ट जज के और किसी को हम चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादती है कि अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन जो है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, अभी तक मंसूर अली शाह का नहीं किया। वही चीफ जस्टिस है, उसे ही हम 26 तारीख के बाद चीफ जस्टिस मानेंगे। किसी और की नोटिफिकेशन करके देख लें, हमने उसको नहीं मानना, किसी सूरत नहीं मानना। तो ये चंद एक बातें मैं आप अर्ज़ करना चाहता हूँ इनके हालात में। अब ज़ुबैरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। ये आपने हामिद खान साहब की बात की, हम लोग सब तायीद करते हैं। उसमें तो थोड़ा सा इजाफा ही हम कर सकते हैं। उसमें जो मेन इशू ये है कि हमारा एक मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामान इस वक्त नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है? कि सीटें उनको नहीं दी। रिज़र्व सीट्स का भी मामला कटाई में उन्होंने डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई और 14/9 के वज़ाहती नोट के बाद भी आज तक उन्होंने सीटें उनको नहीं दी हैं जिनको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो बात आज बाज़गश सुनने में आई है कि ये खुफिया तरीके से चेयरमैन और बाकी लोग जो हैं ये सीटें हुकूमती जमातों को बांट दी जाएंगी माल गनीमत के तौर पे। ये हो ही कैसे करेंगे? ख़ुद उन्होंने एक वज़ाहती नोट एक दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि फर्दर मज़ाहत मांगी है कि ये जो गैर कानूनी एक कानून बना दिया गया है उस पर हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट से खुद वो एक्सप्लेनेशन मान रहे हैं और आज सुनने में बातें आ रही हैं कि ये लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि जी वो सीटें उनको दे देंगे। हम ये किसी तरह से ये आइनी तरमीम इस तरह से नहीं की जाएगी, ना मानी जाएगी, और ये आइन उसके ख़िलाफ़ होगा। लेकिन हम बातें ही कर रहे हैं कि आइन क्या, आप देख रहे हैं आइन और कानून पे तो पिछले 2 सालों से अमल दरामद रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये चेयरमैन और ये पिछले साल से आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं। इन पे आप बात करें कंटेम्प्ट नहीं सर, इन पे आर्टिकल, ये जितने लोग हैं गद्दार वतन, ये मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह भी बैठे हुए हों। क्योंकि ये इन्होंने आइन, आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माने, आप आइन से खिलवाड़ करें, आप सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद करें, तो आप आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे। ये 73 का आइन एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट था और पाकिस्तान के टूटने के बाद हुआ था। और आपको पता है किस वजह से पाकिस्तान टूटा था, कौन लोग हुकूमत में थे, ये पाकिस्तान टूटा था उस वक्त। उन्हीं की वजह से उनके 1956 के आइन को जिस तरह तोड़ा गया उसका नतीजा था ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। आज ये फिर वही करने जा रहे हैं अपनी सिर्फ अना के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, ये आइन को तोड़ के रख दें। हम इसको किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब मुत्तहद हैं सारे वकला कि इसको ये तरमीम इस तरह से नहीं होगी। तरमीम अगर होनी है तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। और वो जो आर्टिकल 8 जिसके खिलवाड़ से मैं आप सब हम पे असर होगा उसको भी हमें देखना है, उसके खिलाफ भी हमें महाज बोलना है। और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को प्रोटेक्शन दी जा रही है सुनाई आइनी तरमीमी बिल में, इसको भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा लाए, हम सब मुत्तफिक हैं क्योंकि हमें इस कौम से, हम लोग सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं यहाँ खड़े हुए आपके सामने। हम पे ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें हमारी अवाम का हम पे कर्ज़ है कि हम खड़े हों उनके लिए, क्योंकि वो हम वकीलों की तरफ देखा जाता है कि हम करें। लेकिन मेरा उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हम लोगों का साथ दें, क्योंकि ये हुकूक पे जो डाका पड़ रहा है ये आपके हुकूक पे पड़ रहा है, हमारे हुकूक पे पड़ रहा है। बस मैं ये कहना चाह रहा था। आखिर में कहूँगा पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खान साहब ने फरमाया कि ये आइनी पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो कि बदनिश्ती पर, मैला फ़ायदी पर मबनी है। ज़ाती मफाद एक शख्सियत के लिए जो है वो दिया जा रहा है। इसको अवाम किसी सूरत और ना ही ये काला कोट इसको तस्लीम करेगा। खान साहब ने फरमाया कि हमारे कन्वेंशन जो है लाहौर में हुआ
पेशावर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, कराची में बहुत बड़े कन्वेंशन हुए। और इसी तरह अगर इन्होंने जो है ये इससे बाज ना रहे तो ये एक ऐसी मूव चलेगी, ऐसी तहरीक चलेगी कि ये अपने घरों को और अपने वानों को भूल जाएंगे। ये कन्वेंशन जो है इंशाल्लाह अगर इसको ना रोका गया, और जैसे खान साहब ने, अगर आप सीरियस है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, सबके ऊपर ये पैकेज भेजें, सबकी राय लें, उसके बाद अगर कंसेंसस है तो करें। ये नहीं है कि छुप छुपा के आप एक काम करें रातों रात के अंधेरे में, इसको कोई नहीं मानेगा। अभी तो ये हाल है कि जो असेंबली में बैठे लोगों को भी नहीं पता कि असल मसवदा क्या है, असल पैकेज है क्या। तो इसको जो है वो भाई उसको ओपन करें, लाएं, पब्लिक के सामने लाएं। अवाम परेशान है, हर शख्स परेशान है कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके कायन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। कल को ये कहेंगे कि 2A जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, फलाने को भी ख़त्म, तो क्या इसको जो है वो मान लिया जाएगा? भाई ऐसा नहीं है। तो इसको लिए हम अगर ऐसा में ना बाज आए तो ये एक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहरीक लेवल, तहसील लेवल पे ये तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के वकील जो है वो सड़कों पर होंगे और उस वक़्त आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा छुपने के लिए। बस यही, अवाम हमारे साथ है और हमेशा वो इंशाल्लाह, क्योंकि वो हक़ के साथ है। हमारी काले कोर्ट ने हमेशा हक़ के लिए जंग लड़ी है। हामिद खान साहब की क़यादत में हम जो है वो असूलों पर जो है वो एक वकालत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह किसी किस्म का, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तौफीक साहब। थैंक यू। मैं हामिद खान साहब, आबद ज़ुबैरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, संधू साहब की बातों की तायीद करते हुए 2-3 बातों का ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि इनका असल नीयत और इरादे जो हैं वो पहले आइनी मसवदे में जो पेश किया गया था उससे ज़ाहिर है, लेकिन वकला की आवाज़ और सियासी जमातें तमाम, मैं जहाँ क्रेडिट देता हूँ अभी तक की परफॉर्मेंस पे मौलाना फजल रहमान को, उसके साथ उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिन्होंने तमाम दबाव, तमाम लालच और तमाम जो है अपना चीज़ों के बावजूद, जिनकी माँओं, बहनों, बेटियों को तक को उठाया गया और उस वक़्त उसके बावजूद वो अपनी जगह पे कायम है। हम PTI के जो MNAs हो और अपना जो बाकी सियासी पार्टियां हैं जो असम्बली के अंदर नहीं हैं, जो सिविल सोसाइटी है, और ख़ास तौर पे हमेशा इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की के कस्टोडियन और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करने वाले काले कोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं, जो वकला हैं, हम उनको सबको क्रेडिट देते हैं कि आज उनको पीछे हटने पर मजबूर किया है। लेकिन मैं अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन बताना चाहता हूँ कि हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन उन सारे पैकेजेस को जिनको खुफिया तौर पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से अगर हटे हैं तो उसके बाद कोई, अगर आप सुप्रीम 3 जजेस के पैनल के ज़रिए मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ करना जा रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम मुकम्मल तौर पे अदलिया को एग्जेक्टिव से आज़ाद करना चाहते हैं और आर्टिकल 2A के तहत जो आज़ादी को गारंटी किया गया है उसके ज़ामन के तौर पे काम करेंगे। और आज दूसरी बात भी सामने आई है कि आर्मी चीफ्स जो हैं उनकी एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ घुसेड़ दी गई है बात कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देकर सुप्रीम कोर्ट की अपना इख्तियार से भी बाहर किया गया है। ऐसी चीज़ें जो है इस मुल्क में हाइब्रिड माशाल्लाह को मुस्तकिल तौर पर कायम करने के लिए एक काविश है। हम इसको भी कंडेम करेंगे और हम नई ज़रूरत महसूस करते कि पहले भी आर्मी की ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत है गवर्नमेंट के अंदर, और फिर गवर्नमेंट जो है आर्मी की एक ऐसी आपस में चीज़ है कि जिसके लिए आवाम के बुनियादी हकूक़, आवाम की आज़ादियाँ, आवाम की सारे जो हकूक़ हैं वो सारे मुतासर होंगे। हम उसको भी कंडेम करते हैं। और फिर खुफिया तौर पे आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है उसको भी हम कंडेम करते हैं। इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देने की और इसको एक्सटेंशन देने की उसमें पैकेज में बात है, और हमें अभी भी इस पर अप्रीहेंशन और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं इसको भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ इलेक्शन कमीशन की और उनके मेंबरों की एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि आज 11 बजे उनका इजलास इस पर हो रहा है कि आर्मी
जो पार्लियामेंट का एक्ट पास करता है उसको प्रिवेल किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पसे पुष्ट करके हम उन सीटों को इनको देकर जो पीडीएम की गवर्नमेंट को दे के आईनी तरमीम करा लें। हम इनकी गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट इस बात का इख्तियार ही नहीं रखती। हम बुनियादी बात उससे असूल से अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे कि इनको इख्तियार ही नहीं है कि ये पर लेजिस्लेशन करें। ये क्यों तुले हुए हैं ऐसी लेजिस्लेशन करने के लिए और ऐसी असम्बली से इसको पास कराने के लिए जिसका कोई वजूद ख़ुद जो है वो इन क्वेश्चन है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो अवाम के हकूक़ के बारे में ऐसे फ़ैसले नहीं करेंगे। दूसरी और आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ दावा किया जा रहा है कि हम वकला को बार एसोसिएशन को नुमाइंदगी देंगे और उनको स्टेक होल्डर उनकी राय ली है। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल की राय आई है, आबद ज़ुबैरी साहब 6 लोग ये इन्होंने मुखालफत की है और अक्सरियत की बुनियाद पर जो लोग हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं। उनकी वो राय फारूक अचनाई की राय जो है वाइस चेयरमैन के ओहदे पर आजकल बैठा हुआ है, उसकी राय पीपल्स पार्टी की राय हो सकती है, वकला की राय नहीं हो सकती। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के ज़ेरे असर काम करता है। वो इस वक्त सबसे बड़ी हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लॉ मिनिस्ट्री की बी टीम के तौर पे काम कर रही है और आइंदा भी बी टीम ही के ज़रिए वो काम कराना चाहते हैं। हम इसलिए जो वकला हैं उनकी बात करते हैं, आप दें वकला को। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक जब से बात हुई है आज तक किसी बार एसोसिएशन किसी बार कौंसिल से एक तहसील से भी इस पाइनी पैकेज के हक़ में कोई जो है करारदाद नहीं आई। हर जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि गलतफहमियाँ जो है अपनी दूर कर लें। हम इतने ना कमज़ोर हैं और ना इतने बेबस हैं और ना अपना पीछे हटने वाले हैं। सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, ये वकील कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और मेरी हामिद खान साहब से बात हुई और मुझे फ़ख्र है इनकी क़यादत पर। इन्होंने कहा मेरी राय हमेशा वकीलों के साथ चलेगी और वकीलों ही की राय जो है ना वो अहमियत इख्तियार करेगी। इसलिए हम बताना चाहते हैं अगर आपने किसी भी तरीके से ये ऐसी कोई आइनी पैकेज को मंजूर करा लिया अपने, तो उसको ये कौम जो है मुस्तरद करेगी और वकीलों की आवाज़ पे 2007 से ज़्यादा शिद्दत के साथ उसको मुस्तरद करेगी। और हम इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ जब निकलेंगे तो फिर आपका कोई ठिकाना नहीं होगा और आपको ये पैकेज क्या आपको ये बहुत कुछ वापस लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।